अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपका कुरान लर्निंग बेसिक टू एडवांस चैनल पर वेलकम है। तो आज हमारा नूरानी कायदे की 13वीं तख्ती के 5वें हिस्से का सबक है और आज की इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इन दो लाइनों और इन दो सत्रों को पढ़ेंगे और इनके अंदर मौजूद तमाम अल्फाज को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तजवीद के मुताबिक पढ़ना सीखेंगे। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक का नादरा घर बैठे तजवीद के मुताबिक सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमजा ज़ेर या ई, या दबर अलिफ या, इया, काफ ज़बर का, इया का, हमजा देर या ई, या दबर अलिफ या, इया, काफ ज़बर का, इया का। अब यहाँ ये जो हमारे पास पहला लफ्ज़ है इसके अंदर हमारे पास 4 हरूफ हैं, हमजा, या, अलिफ और काफ। इसको हमने पढ़ना है इया का। हमजा को हमने या के साथ मिलाकर पढ़ना है और या को एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा लंबा करेंगे और काफ को बिना लंबा किए पढ़ेंगे। और यहाँ अक्सर लोग इसको गलत पढ़ देते हैं, अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं इया का, इस तरह से पढ़ देते हैं, यानी या के अंदर एक मजहूल आवाज़ पैदा करके पढ़ देते हैं। तो आपने इसको इस तरह नहीं पढ़ना, तो आपने इसको पढ़ना है इया का और काफ को लंबा नहीं करना, इया का इस तरह नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है इया का। लाम देर लाम लिल, लाम खड़ी दबर ला, लिल्ला, हादिर ही, लिल्लाही, लाम देर लाम लिल, लाम खड़ी दबर ला, लिल्ला, हादिर ही, लिल्लाही। अक्सर लोग यहाँ ये जो लफ्ज़ है इसके अंदर ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम को जो एक अलिफ के बराबर यहाँ खड़ी ज़बर की वजह से हमने खींचना है वो इसको थोड़ा सा खींचते हैं, यानी इसको एक अलिफ के बराबर लंबा ही नहीं करते। अक्सर लोग इसको पढ़ देते हैं लिल्लाही, लिल्लाही नहीं, लिल्लाही, लिल्लाही नहीं, लिल्लाही। और हा को आपने यहाँ खींचना नहीं खींचना क्योंकि इसके बाद अलिफ वाव या नहीं है। और अगर इसके ऊपर वक़फ़ करना होगा तो इसको पढ़ेंगे लिल्लाह। और यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम को आपने मोटा करके पढ़ना है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के मुतल्लिक कायदा ये है कि जब इससे पहले ज़बर या पेश हो तो इसको मोटा करके पढ़ते हैं और जब इससे पहले ज़ेर हो तो इसको बारीक पढ़ते हैं। अब यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले देखें ज़बर है या पेश है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पिछला हरफ कौन सा है? लाम है। लफ्ज़ अल्लाह का ये लाम है जिसके ऊपर खड़ी ज़बर लिखी है, जिसके ऊपर ये तशदीद लिखी है, इससे पिछला हरफ लाम है और लाम के ऊपर ज़बर है या पेश है या ज़ेर है, लाम के नीचे ज़ेर है। तो अब यहाँ हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा नहीं करेंगे, बारीक करके पढ़ेंगे लिल्लाही, वक़फ़न लिल्लाह, लिल्लाह। अक्सर लोग वक़फ़ करते वक़्त लिल्लाह हा को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो हा को आपने प्रोनाउंस करना है, हा को साइलेंट नहीं करना। ता दबरता, जीम दबल लाम जल, तजल, लाम खड़ी दबल ला, तजल्ला, ता दबरता, जीम दबल लाम जल, तजल, लाम खड़ी दबल ला, तजल्ला। इसको आपने तजल्ला यानी जीम को आपने इस तरह से नहीं पढ़ना, इसकी आवाज़ आएगी तजल्ला। और लाम को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है, बहुत ज़्यादा लंबा करके नहीं पढ़ना। अगर आप लाम को बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। तजल्ला, अक्सर लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मद कर देते हैं, तो इस तरह इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तजल्ला, ता दबरता, सौद दबर दाल, सौद, ता सौद, दाल खड़ी दबर दा, तसौदा, तसौदा। अब यहाँ सौद को हमने मोटा करके पढ़ना है और आम तौर पे यहाँ इसको मोटा करते करते आम तौर पे लोग इसको पेश के साथ पढ़ देते हैं, तसौदा, तसौदा, यानी सौद के ऊपर होंठों को गोल करके पढ़ देते हैं,
देखें सौद को मोटा करेंगे, जितने भी मोटे हरूफ हैं उनको मोटा करेंगे, लेकिन उनको पढ़ते वक्त होंठों को गोल नहीं करेंगे। और आखिर से दाल को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और या को पढ़ेंगे नहीं, ये सिर्फ लिखने में आती है। तो इसको पढ़ेंगे तफद्दा, तफद्दा, ता को मोटा नहीं करना, तफद्दा नहीं, तफद्दा। आगे देखें ताल बरता, जा दबर काफ, जक, तजक, काफ खड़ी दबर का, तजक्का, ताद बरता, जाद बर काफ, जक, तजक, काफ खड़ी दबर का, तजक्का। अब इस लफ्ज के अंदर हमारे पास है ता, जा और काफ। अब ये जो ता है इसको तो हमने बारीक ही पढ़ना है, जा को भी बारीक पढ़ना है, लेकिन जा के अंदर सीटी की आवाज़ पैदा करनी है। इसको पढ़ने का तरीकाकार है कि ऊपर के और नीचे के दांतों को आपस में मिलाकर इसकी आवाज़ पैदा करें, तजक्का, तजक्का। और काफ को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ताद बरता, वाव दबर लाम, वल, तावल, लाम खड़ी दबर ला, तावल्ला। ताद बरता, वाव दबर लाम, वल, तावल, लाम खड़ी दबर ला, तावल्ला, तावल्ला। ता, वाव और लाम है। लाम को आपने लंबा करना है एक अलिफ के बराबर, और वाव को पढ़ते वक्त आपने अपने होंठों को गोल करना है, तावल्ला, इस तरह नहीं, तावल्ला, यानी ता को और वाव को लंबा नहीं करना और लाम को लंबा करके पढ़ना है। तादबर वाव तौ, वाव दबर अलिफ वा, तौवा, बादो दबर बन, तौवाबन। आमतौर पे लोग इस लफ्ज को पढ़ते थे तौवाबन, तौवाबन, तौवाबन पढ़ेंगे इसको। इसको क्या पढ़ेंगे? तौवाबन, तौवाबन नहीं पढ़ेंगे, वाव को लंबा करेंगे। वाव के बाद अलिफ लिखा है इसलिए इसको हमने थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। और वक़फ़ की सूरत में इसको पढ़ना है तौवाबा, तौवाबा। अक्सर लोग वक़फ़ के अंदर इसको पढ़ देते हैं तौवाबा, तौवाबा, यानी बा को आखिर से लंबा नहीं करते। तो बा को लंबा करेंगे जब वक़फ़ करेंगे, क्योंकि इसके साथ अलिफ पढ़ा जाएगा, अलिफ मद्दा की वजह से इसको लंबा किया जाएगा। सादबर जिम सज, जिम दबर अलिफ जा, सज्जा। जिम दो दबर जन, सज्जाजन, सज्जाजन। जिम को आपने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। और जब वक़फ़ करेंगे तो इस जिम को भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे वक़फ़न, सज्जाजा, सज्जाजा। और सा के अंदर सीटी की आवाज़ नहीं पैदा होगी। गौन दबर सीन गौस, सीन दबर अलिफ सा, गौसा। कौफ दो दबर कन, गौसाकन, गौसाकन। गौन दबर सीन गौस, सीन दबर अलिफ सा, गौसा। कौफ दो दबर कन, गौसाकन। गौन को सीन के साथ मिलाएंगे और सीन को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और कौफ के ऊपर दो ज़बर की तनवीन पढ़ेंगे। अब अक्सर लोग इसको गौसाकन यानी गौन को मोटा करते करते साथ सीन को भी मोटा करके पढ़ देते हैं। और बाद लोग तो गौन को भी मोटा नहीं करते और सीन को बारीक पढ़ने के साथ साथ गौन को भी बारीक ही कर देते हैं। आमतौर पे लोग इसको पढ़ देते हैं गस्साकन, गस्साकन, यानी गौन को और कौफ को बारीक पढ़ देते हैं। तो गौन को और कौफ को मोटा करके पढ़ेंगे, सीन में सीटी के बाद पैदा करेंगे और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और वक़फ़ की सूरत में इसको पढ़ेंगे गस्साक़ो। अब तमाम अल्फाज को दोबारा फिर देख लें। इय्याका, लिल्लाहि, तजल्ला, तसद्दा, तज़क्का, तवल्ला, तव्वाबन, सज्जाजन, गस्साक़न। तो ये था हमारा आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह हाफिज़।